वामन पुराण में गंगा अवतरण की कथा ये भी लिखी गई है, उसको भी समझ लीजिए। 3 पग होंगे, ठीक है। शुक्राचार्य बाबा ने आकर मना किया, फिर भी नहीं माने, नापने के लिए अग्रण्य हुए। कमंडल के अंदर जो टोटी थी उसमें शुक्राचार्य जी जाकर बैठ गए, एक आंख लगाकर देखने लगे कि बाहर क्या हो रहा है। पानी नहीं निकला कमंडल से। पूछा गया कि कमंडल से पानी क्यों नहीं निकल रहा, तो वामन भगवान बोले मुझे लगता है कमंडल में कचरा अड़ गया। अब इनके क्या मालूम था कि शुक्राचार्य जी अड़े बैठे, कचरा अड़ गया मुझे लगता है। अच्छा हाँ, जब ही नहीं निकल रहा। तो इतने में राजा बलि बोला मैं कचरा साफ करके लेके आता हूं। तो वामन भगवान बोले तुम्हें कचरा साफ करने की क्या जरूरत। वामन भगवान बोले हमारे तो जितने अवतार हुए हर अवतार में हमने कचरा ही साफ करा। राम अवतार में रावण को साफ कर गए, कृष्ण अवतार में कंस को कर गए, नरसिंह अवतार मिला हिरण्यकशिपु को कर गए, बरहा अवतार मिला हिरण्याक्ष को कर गए। जरा देव शुक्राचार्य जी को देव। इधर कमंडल हाथ में लिया, कुसा की चटाई में से कुसा खींची, एक टोटी में जो दी, शुक्राचार्य जी की एक आंख निपट गई। अब केवल एक ही रह गई। कितनी सुंदर बात श्रीमद् भागवत में लिखी, शिव महापुराण में लिखी कि माता पिता, घर का बुजुर्ग, घर का बड़ा, घर का बयो, घर का वृद्ध, घर का जो बड़ा होता है, बुजुर्ग होता है, घर के जो बड़े होते हैं, उनकी दृष्टि एक होना चाहिए। तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम घर जाके निपटा दो, उनकी दृष्टि एक होना चाहिए। एक से क्या मतलब है कि अगर 4 बहुएं हैं तो चारों के प्रति एक बराबर का प्रेम हो, 3 बेटे 3 के बराबर का प्रेम हो, 2 बेटे 2 के प्रति बराबर का प्रेम हो, 4 बेटियां चारों के प्रति बराबर का प्रेम हो। पहले की माताएं बड़ी समझदार होती थी, जब दिवाली पे कपड़ा लेने जाती थी एक थान का कपड़ा कटवा के लेके आती थी। लल्लू कल्लू ने, पप्पू ने, मुन्ना सब की एक जैसा पिना देती थी। और अगर लल्लू कल्लू पप्पू मुन्ना में से एक भी घूम जाता था तो पहचान में आ जाता कमलाबाई का छोरा है तुरंत। कपड़ा से पहचान जाए कि ये एक ही थान का है, एक जगह का कटा हुआ। शुक्राचार्य जी की एक आंख क्यों करी गई, क्योंकि दान करने वाले को रोक रहे थे। शिव महापुराण की कथा कहती है कि जिस समय दान करने का मन में भाव प्रकट हो जाए, जिस समय दान करने का एक लक्ष्य प्रकट